जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अब इंतजार रिजल्ट्स का है। 10 साल बाद इलेक्शन हुए और पिछले कई सालों से इलेक्शन गवर्नमेंट वहां पे नहीं थी, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट 2018 में टूटने के बाद कई मरहलों से अर्स्टवाइल स्टेट को गुजरना पड़ा। वहीं इसका असर वहां के लोगों पर भी पड़ा। इस दौरान आपको याद होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। यह इलेक्शन जम्मू कश्मीर के इतिहास में खास जगह रखता है, इसलिए लोगों में एक्साइटमेंट भी काफी है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटर्स ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 64 के आसपास रही है। वोटिंग परसेंटेज का इस प्रकार बढ़ना और ये वोट क्या कहता है वो एक अलग बहस है, उसमें हम इस वक्त नहीं जाना चाहेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर अक्टूबर 8 को आएंगे, मगर एग्जिट पोल्स का आना शुरू हो गया है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग नंबर्स लेकर आ रही है और अलग अलग पार्टीज को अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब 48 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक असेंबली में 95 एमएलएज होंगे, जिनमें 90 इलेक्टेड होंगे, यानी जिनको लोगों ने अपना वोट देकर चुना, और 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको यूनियन होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगी और उनकी रिकमेंडेशन पे उनको तैनात किया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ा बवाल उठ चुका है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को सरकार बनाने में कोई रोल नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्हीं मेंबर्स का रोल सरकार बनाने में होना चाहिए था जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है। अब सवाल उठा कि जम्मू कश्मीर में कौन पार्टी कितने वोट लेगी और सरकार किस पार्टी की होगी। एक बात तो तय है कि वहां पर किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, और कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बिल्कुल नहीं बना सकते, इसलिए सरकार कोalition की ही बनेगी। अब सवाल उठता है कि कोalition किसकी होगी, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको एग्जिट पोल दूंगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स ले सकती है। जहां तक मैंने लोगों को समझा, उनकी वोटिंग पैटर्न्स को समझा, उस हिसाब से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 से ज्यादा सीट्स देगी। बीजेपी 25 के आसपास रहेगी, और चांसेस है कि कश्मीर में से भी वो 1 सीट शायद ले सकते हैं। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 7 सीट्स के अराउंड लेगी। सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस बार अपने नंबर बढ़ा सकती है। पिछली बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास कुपवारा और हंदवारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब वो कम से कम 2 और सीट्स पे जीत सकती है। अपनी पार्टी 2 सीट्स के आसपास रहेगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी वोट शेयर ठीक ठाक लेगी, बट सीट्स में उसको कन्वर्ट करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के भी चांसेस है कि वो कपल ऑफ सीट्स पर दावेदार बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत सकते हैं, जिसमें जमात इस्लामी इंडिपेंडेंट में जमात इस्लामी शामिल है। बाकी कुछ लोग कहीं पार्टी से नाराज होकर मैंडेट्स की वजह से उठे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तकरीबन 5 इंडिपेंडेंट्स भी वहां पर इलेक्शन जीत सकते। अब सवाल है कि सरकार कौन बनाएगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन 48 का नंबर इन दो के लिए क्रॉस करना मुश्किल लगता है, और अगर इनको पीडीपी सपोर्ट देगी तब जाकर ये सरकार बना सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर बीजेपी 25 सीट्स लेती है और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स उनके पास आ जाते हैं, वो नंबर 30 हो रहा है। और अगर अपनी पार्टी सजाद गनी लोन, इंडिपेंडेंस जमात, अवामी इत्तेहाद पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, शायद वो सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि ये फॉर्मूला बन नहीं सकता है। फिर पीडीपी और एनसी का बीजेपी को ज्वाइन करने की बात आती है। जहां तक मैंने समझा, ये दोनों पार्टी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगी, क्योंकि पीडीपी 2014 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की सजा अभी तक भुगत रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सजा की चश्मदीद गवाहों में से एक गवाह है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन भी बीजेपी को बाहर रखने पर ही ज्यादातर मुनासिब थी, क्योंकि उनका नंबर 48 से काफी दूर था, तब वो सरकार नहीं बना सकते। अगर वो कहीं इसके आसपास रहे, फिर आपको बीजेपी की फॉर्मूलाज पता है, जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, या बाकी कई सारी जगहों पे सरकार बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज उन्होंने अपनाए, वो फॉर्मूलाज जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने के लिए अपना सकते हैं। तीसरी सूरत यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नंबर नहीं थे, वहीं बीजेपी के पास भी नंबर नहीं थे, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज जारी रहेगा और इंतजार अगले इलेक्शन का रहेगा।